सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा अभियान चला हुआ है महाराज सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के तहत आज हम पहुंचे हैं करनाल में। और करनाल में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप है आदरणीय शशिपाल मेहता जी, जो पूर्व उद्योग मंत्री रहे हैं और अभी प्रदेश में मार्गदर्शक मंडल में हैं। तो मेरा आप सब की तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी। तो आज हम मंत्री जी से ये जानना चाहेंगे कि हरियाणा का जो वर्तमान राजनीतिक माहौल है उस विषय में चर्चा करेंगे। और माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी 9.5 साल तक मुख्यमंत्री का दायित्व निभाकर अभी हमारे करनाल लोकसभा में एक सांसद प्रत्याशी के रूप में आए हैं। तो आपको क्या लगता है माननीय मंत्री जी कि मनोहर जी की जो नीतियां हैं, मनोहर जी के जो काम हैं, उनको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने उनको लोकसभा चुनाव लड़वाने का फैसला लिया है? ऐसा है कि माननीय मनोहर लाल जी शुरू से, जब मैं इलेक्शन लड़ा हूँ उस समय हमारे ये संगठन मंत्री थे। जी मैं तो बहुत पुराने समय से देख रहा हूँ इनका डिसिप्लिन में अगले को रखना, आप रहना, समय पे आना, समय पे जाना, इनका कोई मुकाबला करना ही बड़ा मुश्किल है। माननीय मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा में 9.5 साल में हरियाणा एक हरियाणवी एक जी का जो नारा दे के काम किया है, जी इसमें कोई फर्क नहीं आया। जी काफी समय से लोगों के साथ, अपनी पार्टी के साथ और अपने विधायकों में भी कभी उन्होंने फर्क नहीं समझा। जी अगर ग्रांट मंत्री को दी है तो विधायकों को भी दी है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो इनेलो का है, चाहे कोई है। तो उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के भी काम किया है। बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है जो गवर्नमेंट में नौकरियां मिली हैं। तो उनमें कोई कमी नहीं। हम परमात्मा से भी और लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ, करनाल की जनता से, करनाल पार्लियामेंट सीट के ऊपर हमारे माननीय मनोहर लाल जी आए हैं, हम इनको भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। और मेरी भी जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा ढीले पड़ने की जरूरत नहीं, ज़्यादा काम करें, ज़्यादा लोगों से संपर्क करें, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इनका रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते। हमें इसी बात में प्रसन्नता रहेगी। माननीय मंत्री जी, जैसे अभी एक राजनीतिक दल जो थे, राजनीतिक दल हमेशा से एक प्रचार करते रहे हैं कि हम इतनी वोटों से जीतेंगे, हम इतनी सीटें जीतेंगे। और अब की बार क्या हुआ कि जनता ने ही तय कर लिया है। अब की बार क्या हुआ कि जनता ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। ये किसी राजनीतिक पार्टी का या भाजपा का नारा नहीं है, ये जनता का नारा है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि जनता में जोश और उत्साह है? ऐसा है कि जनता में जोश भी है। जो हमारे माननीय इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जी उनका भी एक ऐसा नाम चला है, परमात्मा की कृपा से इतनी सूझबूझ से काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी जी किसी बात की भी। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वर्ल्ड में नाम है। जी तो मैं समझता हूँ जो ये नारा लोग दे रहे हैं, या हमारी पार्टी भी दे रही है, या हम भी दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि 400 पार ही सीटें जाएंगी। पार्लियामेंट तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी, ये मेरा विश्वास। हरियाणा में जैसे बात करें, हरियाणा में 10 की 10 सीट, एक सर्वे भी आया है कि 10 की 10 भाजपा जीत रही है। और भाजपा ये दावा भी करती है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। और उसमें एक नाम और एक चर्चा ये आई है कि जैसे हमारे वर्तमान सांसद संजय भाटिया जी हैं, उनकी जीत सबसे बड़ी जीत रही है, देश में दूसरे नंबर पर वो रहे। तो अब ये चर्चा ये आई है कि मनोहर जी को अब की बार संजय भाटिया जी का भी रिकॉर्ड तोड़कर जिताएंगे। देखो, ये हमारे मन में और लोगों के मन में भी ये बात है कि हम पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ के उनको बनाएंगे। तो मुझे बड़ी उम्मीद भी है कि माननीय मनोहर लाल जी अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से जीत के जाएंगे। और लोगों के मन में उनके प्रति एक श्रद्धा है, विश्वास है, प्यार है, प्रेम है, शरीफ हैं, नेक हैं। तो ये सारी चीज़ें
आज लोगों के पास जाती हैं, हम सोचते हैं नहीं ये लोगों को नहीं पता, लोगों को सब पता होता है मैं क्या काम कर रहा हूँ। जी। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई कमी रही। तो ठीक है दोस्तों, हमारे बीच में परम आदरणीय शशिपाल मेहता जी, जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व उद्योग मंत्री रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मार्गदर्शक मंडल में हैं। तो आज हमारी इनसे वार्ता हुई और इन्होंने अपना वक्तव्य दिया। माननीय मनोहर लाल जी के लिए वोट की अपील भी आपसे की है और आपने आगामी 25 मई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमारे परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को विजय बनाना है और उनको देश की सबसे बड़ी जीत के रूप में बदलना है और नरेंद्र मोदी जी की झोली में जो मनोहर जी नाम की सीट को हमने डालने का काम करना है। तो आइए हम सब 25 मई को बढ़ चढ़ मतदान में भागीदारी निभाएं और मनोहर जी को भारी मतों से विजय बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम।